अब एजुकेशन खाली कॉपी किताब तक ही सीमित नहीं है। इन आवर स्कूल वी वांट ऑल द किड्स टू बी हैप्पी। Hello everyone. Today we have the director of the Shri Ram Universal School Rohtak with us. We welcome you, sir. नमस्ते। Sir, the Shri Ram Universal School ही रोहतक के लोगों को क्यों चूज करना चाहिए? देखो, मैं बता सकता हूँ कि श्री राम और स्कूल से कैसे डिफरेंट है रोहतक में। क्लास में टीचिंग होती है तो इट्स ए इंटरेक्टिव वे ऑफ क्लासरूम। तो नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है, टेक्स्ट बुक टीचिंग होती है। हमारे स्कूल में हम प्रॉपर एक करिकुलम फॉलो करते हैं जो कि श्री राम से मिलता है हमारे को, और उससे टीचर प्रॉपर लेसन प्लान बनाती है। तो रॉट लर्निंग तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी करिकुलम हमारे को दिया है उसमें 4 to 5 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द क्लासरूम। तो टीचर जब प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। श्री राम की एजुकेशन जो है चाइल्ड सेंट्रिक है। तो चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब क्या है कि जो हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो है दैट इज 10:1। तो इंडिविजुअल अटेंशन इज ऑलवेज गिवन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। उसके बाद होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होएगी? होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए दुनिया भर के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं स्कूल को। तो उसके लिए हमारे पास लैब्स हैं, फिजिक्स लैब्स है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, जो कि हर स्कूल के पास होता है 11th-12th में। बट उसके अलावा जूनियर स्कूल के लिए रोल प्ले रूम है, रोबोटिक्स लैब है, ज्योग्राफी लैब है, मैथ्स लैब है। उसके अलावा स्टूडेंट एडवाइजरी प्रोग्राम है। तो श्री राम का जो स्टूडेंट एडवाइजरी प्रोग्राम है 6th क्लास से शुरू हो जाता है। देन ऑल्सो वी हैव लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, तो हम लोग 6th ऑनवर्ड से स्टार्ट कर देते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग हमारा खुद का श्री हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, तो वो भी हम बच्चों को क्वार्टरली बेसिस पे कराते हैं। तो इसी का रिजल्ट है कि अभी हमारा जो वीवीएम का रिजल्ट आया जो सीबीएसई कंडक्ट करता है कि हाउ मच द किड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन। तो लास्ट ईयर हमारे बच्चे जो है टॉपर भी हमारा था, सेकंड भी हमारा था, एंड दिस ईयर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही श्री राम के थे। सर, ये तो हो गई हमारी एजुकेशन की बात, और क्या कुछ डिफरेंट ऑफर कर रहा है स्कूल? बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में। उसके अलावा देयर आर प्लेंटी ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जैसे कि हमारे पास हाफ ओलंपिक्स है, स्विमिंग पूल है। श्री राम का पहले से ही क्लियर था कि जो चीज़ बनानी है वर्ल्ड क्लास बनानी है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे को टैलेंट उसका देखना है, एवरी चाइल्ड हैज़ टू एक्सप्लोर देयर ओन टैलेंट्स। हर बच्चा डिफरेंट है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर डांस में अच्छा है तो दूसरा बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा एंकर हो सकता है, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में हो सकता है। तो उसी लिए हमारे पास जो है एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एंड वी हैव करिकुलम फॉर ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। तो स्पोर्ट्स में जैसे हाफ ओलंपिक स्विमिंग पूल का मैंने आपको बताया, तो बच्चे को अगर ओलंपिक्स की तैयारी करनी है तो उसको मिनिमम हाफ ओलंपिक्स या स्विमिंग पूल तो चाहिए ना। ऐसे अगर बैडमिंटन के लिए उसको करना है तो वी हैव 4 इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स। क्रिकेटर बनना है तो वी हैव प्रैक्टिस विकेट्स ऑल्सो एंड अ बिग क्रिकेट ग्राउंड। सॉकर करना है तो वी हैव 2 सॉकर ग्राउंड्स, 1 फॉर जूनियर्स एंड 1 फॉर सीनियर्स। बास्केटबॉल का भी 1 फॉर जूनियर्स एंड 1 फॉर सीनियर्स। बाय द टाइम दे आर 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज, तो उनको पता चल जाता है कि उनके अंदर इनर टैलेंट क्या है। श्री राम की यही ब्यूटी है कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप और चीजों में कहाँ एक्सेल करोगे। सर, द टीयूसीएस रोहतक कैसे न्यू एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है? अब एजुकेशन खाली कॉपी किताब तक ही सीमित नहीं है। पुराने जमाने में जब हम पले बड़े तो हम लोग रॉट लर्निंग करिकुलम से पढ़ते थे, तो रट्टाफिकेशन होता था। क्लास में जो टीचर ने पढ़ाया उसको सीधा रट्टा लगाया और पेपर दे दिया। बट नाउ न्यू जनरेशन जो आ रही है उनको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। उनको अगर एक्सप्लोर करना है चीज़ों को तो दे नीड प्रैक्टिकल बेस्ड करिकुलम, एंड दैट ऑल्सो अवार्ड विनिंग करिकुलम, जो कि हमारे को श्री राम दे रहा है। TSUS की टैगलाइन है इग्नाइटिंग क्यूरियोसिटी नर्चरिंग क्रिएटिविटी। तो इस टैगलाइन को ही हमारा करिकुलम जो है सपोर्ट करता है, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है। ऑल्सो इन आवर स्कूल वी वॉन्ट ऑल द किड्स टू बी हैप्पी, क्योंकि जब बच्चा खुश होगा तो ऑटोमेटिकली लर्निंग विल टेक प्लेस। TSUS जैसे आपने देखा कि थोड़ा हमने सिटी से दूर बनाया है, उसका मेन रीज़न यही था कि जब हमने श्री राम के करिकुलम को समझा तो हमारे को समझ में आया कि एक एक रिसोर्सेज को बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 8 एकर्स ऑफ लैंड। वी ऑल्सो वांटेड कि बच्चे पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ें, तो यहाँ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी है, हैसल फ्री एनवायरनमेंट है, तो बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपने आप बनता है।